हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस टारगेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज बताने वाले हैं हम संख्या पद्धति में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर एंड इरेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किसी पिछले क्लास में हम बताए थे आपको वास्तविक संख्या के अंतर्गत भाज्य अभाज्य संख्या उस पर आधारित कुछ प्रश्न बताए थे। आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्या समझाते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बाद कुछ संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, इसको अंग्रेजी में रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए, इसको परिभाषित करते हैं। या इसका परिभाषा है जो संख्या P बटे Q, P बाय Q, इसको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। P बाय Q के रूप में हो जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। P बटे Q क्या है? हम P बटे Q की बात कर रहे हैं। P हम कोई भिन्न लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं भिन्न में? अंश बटे हर। ये क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। एक भिन्न हो गया ये। तो किसी भी भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले हर कहते हैं। वही है यहाँ पर, अंश P हो गया, हर Q हो गया। तो P बटे Q के रूप में लिखने वाले संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का। अभी एक शर्त लगा हुआ है यहाँ पर। क्या शर्त लगा हुआ है? Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब R 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसका सरल शब्दों में कहा जाए, एक पूर्णांक को अगर दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो वह भिन्न कहलाता है। तो परिमेय संख्या को भिन्न भी कह सकते हैं। तो एक पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5/3 क्या 5 पूर्णांक है और 3 पूर्णांक है, ये क्या कहलाएगा? भिन्न का। तो इसीलिए P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे 5/3, 7/2, 7, 6, 1, 0, -5, -6, -7/8, इसी बन बहुत सारे हैं। अब देखिए 5/3 क्या है? 5 क्या है? P है। 5 क्या है? P है। और 3 क्या है? Q है। तो P बटे Q क्या हो गया? ये P बटे Q के रूप में आ गया। P बटे Q के रूप में आ गया। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। 7/2, तो यहाँ पर भी 7 क्या है? P और 2 क्या है? Q। अब कहोगे 7 में तो बटे नहीं है हम, तो 7/7 बटे हम 1 लिख सकते हैं। एक भी पूर्णांक है। 6/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। उसी तरह -5/1 लिख सकते हैं, -6/1 लिख सकते हैं, या -7/8। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। इसका अनेक उदाहरण है जो परिमेय संख्या है। आगे बताएंगे हम लोग। आगे बताएंगे कि प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या। वैसे कह लीजिए भाज्य संख्या भी परिमेय संख्या है, प्रत्येक अभाज्य संख्या भी परिमेय संख्या है, प्रत्येक सम संख्या भी परिमेय संख्या है, और प्रत्येक विषम संख्या भी परिमेय संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसका परिभाषा पहले देखते हैं। कोई भी संख्या P बटे Q जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या भाई? Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सके। का उल्टा है, परिमेय संख्या के उल्टा है। क्या? कोई भी संख्या P बटे Q जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या है? नहीं लिखा
जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें होता है क्या, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह कौन सा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे रूट 2 पाई 0.101111, ये कौन सी है, अपरिमेय। ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। अब देखिए, क्योंकि रूट 5 को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, रूट 2 को भी पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ये भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। अशांत अनावर्ती हम आगे वीडियो में बताएंगे, अशांत अनावर्ती और शांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे क्या होता है। अभी फिलहाल उतना जान लीजिए, रूट 5 रूट 2 पाई ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब रूट 5 को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूट 2 को भी नहीं लिख सकते हैं, उसी तरह रूट 7 रूट 8 बहुत सारे हैं, इस सबको हम क्या कर नहीं सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। और लेकिन परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई देखिए, पाई का मान जो होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 ही एक परिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो है खुद एक अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान जो होता है परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका मान जो है लगभग में लिया जाता है। जब पाई का वास्तविक मान जो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या। और पाई क्या कहते हैं, पाई का मान 22/7 जो है यह लगभग मान लिया जाता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में। अभी यहाँ पर याद रखने योग्य बातें हैं कुछ, जिस धनात्मक संख्या पर रूट लगा हो लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यार देखिए, पहचानने का नियम क्या है, अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं, वह जिस धनात्मक संख्या रूट लगा हो लेकिन वह क्या है, एक शर्त लगा हुआ है। शर्त क्या है कि वह पूर्ण वर्ग नहीं, वह क्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 5 रूट 7 रूट 11। हम देखिए, रूट 5 है, रूट 5 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट 7 में 7 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट 11 में 11 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि 5 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग माने पूरा वर्गमूल नहीं होगा, 7 का भी पूरा वर्गमूल नहीं होगा, 11 का भी पूरा वर्गमूल नहीं हो। उसी तरह रूट 13 रूट 17 रूट 19 बहुत सारे हैं जिस पर रूट लगे लेकिन वह उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हम देखिए कुछ उसका उल्टा उदाहरण लेते हैं, 9। अब इसमें भी रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, लेकिन इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। उसी तरह रूट 4। अब यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ 4 है, यहाँ रूट लगा हुआ है, तो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो अब देखिए ये कौन सी हो गया, ये 3 आ गया, 3/1 लिख सकते हैं, 2 आ गया, 2/1 लिख सकते हैं, इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए रूट 9 अपरिमेय नहीं होकर क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं। तो है क्या, ये रूट 9 हो गया परिमेय संख्या, रूट 4 हो गया परिमेय संख्या। उसी तरह से 16 ले लीजिए, 16 पर रूट लगाइए, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या को 4/1 लिख सकते हैं। तो ये जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता हो वह परिमेय संख्या कहलाता है। इसलिए 9 जो है ना, 9 का पूर्ण वर्ग हो जाता है 3, 4 9 पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 3 हो जाता है, 4 है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या आ जाता है। ये प्राकृतिक संख्या आ जाता है, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। क्वेश्चन आता है 20 और रूट लगाने पर क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है,
परिमेय है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए इसमें हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4। तो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 5 का वर्गमूल नहीं होगा। तो इसको पढ़ेंगे 2√5, मतलब 5√5 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या गुणन अपरिमेय बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। √20 क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से आप चुन करके बताएंगे इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। √9, √7, √5, √36, √64 और √72। अब देखिएगा इसमें 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, ये परिमेय हो गया। 7 क्या है? 7 का पूर्ण वर्ग नहीं, 7 का वर्गमूल पूरी नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय हो गया। 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल भी नहीं होगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। तो 64 क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये भी, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या। इसमें कौन कौन अपरिमेय संख्या हो गया? √7, √5, √72, ये सब कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। बाकी ये 9, √36, √64 परिमेय संख्या। पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। अगर आप मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया गया है, √9, √7 और √17, इसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, तो ये परिमेय संख्या हो गया। √3 का वर्गमूल तो नहीं होने वाला है, इसीलिए क्या ये अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं होने वाला है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √17 ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? रूट परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या का आधारित प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है परिमेय संख्या हमेशा सरल रूप में लिखा जाता। सरल रूप क्या है? सरलतम रूप। यहाँ पर सरल रूप तो नहीं होगा, सरलतम रूप होगा। सरलतम हो गया है, ये सरलतम रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो हम परिमेय संख्या जब भी लिखेंगे तो उसको हम देखेंगे कि सरलतम रूप में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको सरलतम रूप में करना है। जैसे आप 25/15 ले, P/Q के रूप में है, लेकिन ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको सरलतम रूप में हम लिखेंगे तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 25 25, 3 5 15, मतलब ये 5 से दोनों संख्या विभाजित हो जाएगा, 25 भी और 15 भी। तो इसका सरलतम रूप कितना हो गया? 5/3। इसी तरह से हम परिमेय संख्याओं किस रूप में लिखेंगे? हमेशा सरलतम रूप में लिखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है जो याद रखने योग्य बातें हैं, जो ध्रुवीय भी हैं, इस पर आधारित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखें अपने। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं प्राप्त किया जा सकता है। याद रखना है, क्या याद रखना है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है। यह आप अपने कंठ पर, जीवा पर याद रख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया, कई बार पूछा गया है कि अनेक परिमेय संख्या, मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या प्राप्त किया जाता है? अनेक। पूछा जाता है निम्न 2 परिमेय संख्याओं के बीच निम्न में कितने परिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप अनेक या अनंता लिखा रहता है, तो अनेक अनंता परिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5/2 और 3/4 2 परिमेय संख्या हो गया, इसके बीच हम अनेक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप
अलग से वीडियो बनाएंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये वर्ग 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो अगले वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। अब 4 नंबर है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़े थे दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या प्राप्त किया जाता है, और यहाँ पर क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका हम उदाहरण देके समझाते हैं, परिमेय संख्याओं के बीच कैसे अनंत अपरिमेय संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है, कैसे देख लीजिए। और आप दो परिमेय संख्या ले लीजिए, 5/2 और 3/2। दो परिमेय संख्या है पर 5/2 और 3/2। अब 5/2 को अगर हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएंगे, 5/2.5, 2.5। और इसको बदलेंगे 3/2 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5। अब देखिए यहाँ पर 2.5 और 1.5 के बीच क्या निकाल रहे हैं, अपरिमेय संख्या। इसमें हम 1.5 क्या है, छोटा है, 2.5 बड़ा है, तो 1.5 से हम शुरू करेंगे किसकी ओर, 2.5 की ओर। तो यहाँ पर 1.5 और 2.5 के बीच क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 1.50 500 500 डॉट। ये पहली अपरिमेय संख्या हो गया दोनों के बीच। दूसरी अपरिमेय संख्या निकालेंगे 1.5 06 006 000 6 डॉट। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो यह अपरिमेय संख्या बनते जाएगा। मतलब ये अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में लिखेंगे तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से 1.60 600 600 इसी तरह से हम अनेक अपरिमेय संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। कितने, अनेक परिमेय। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, अपरिमेय संख्या निकालते जाएंगे। इसी तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है। अब ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, ये सब अशांत अनावर्ती दशमलव रूप में बदल देंगे तो अपरिमेय संख्या का, उसे हम बताएंगे। प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रस्ताव जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अपरिमेय संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 1.5 परिमेय संख्या हो गया, 2.5 भी परिमेय संख्या हो गया। इसके बीच में क्या बदलना है, अपरिमेय संख्या लाना। क्या लाना है, अपरिमेय संख्या लाना। इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या प्राप्त किया जा सकता है। अब चलिए संख्या पद्धति के संक्षेप में समझते हैं और बड़े ही मजेदार तरह से समझते हैं क्या है संख्या पद्धति। यहाँ पर देखिए सबसे नीचा इसका जड़ में क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर्स को जानने के लिए हम आकृति को देखते हैं, जो बड़े ही मजेदार आकृति के द्वारा समझाया जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, ये देखिए पहली गोल वृत्त है। पहली वृत्त के अंदर कौन सा क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है तो हमने अंग्रेजी में इसका कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती संख्या हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब ये अनंत है गिनती, तो इसलिए यह प्राकृतिक संख्या हो गया। गिनती याद रखेंगे, गिनती की संख्या कौन संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सा क्या, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या का क्या बन गया, ये वृत्त बन गया। मतलब इसके अंदर ये प्राकृतिक संख्या की समूह है
अब इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यहाँ पर समझाया गया है कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या, यानी 0 से शुरू होने वाली गिनती संख्या को क्या कहते हैं? इसको इससे भी बोल सकते हैं, 0 से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में क्या शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा ये। अब यहाँ पर देखने योग्य बातें हैं कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब अनंत तक। इसमें भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत, डॉट डॉट मतलब होता है अनंत तक। इसमें एक्स्ट्रा कौन सी बढ़ गया है? 0। क्या बढ़ गया है? 0। तो मतलब पूर्ण संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो कौन संख्या हो जाता है? प्राकृत संख्या। तो अब देखिए ये हो गया आपका, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त का अंतर कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में कौन सी बढ़ गया है? 0। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या भी, एक प्राकृत संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी आता है, इसलिए प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो गया, इसलिए पूर्ण संख्या के ये अंदर आ गया, पूर्ण संख्या के अंदर आ गया। मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकता है, मतलब होता है। और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से ये क्या है? इसका विपरीत क्या है? बाहर है। मतलब पूर्ण संख्या के अंदर है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हुए, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ। क्योंकि आप 0 ले लीजिए, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या रहेगा, न कि प्राकृतिक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या। अब जानते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है धनात्मक संख्या। कौन संख्या? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन कौन संख्या? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसमें 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होने वाले कौन संख्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। 0 से शुरू होता है तो 0 से शुरू होने वाले कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसमें एक्स्ट्रा कौन सी बढ़ गया? ऋणात्मक संख्या। कौन बढ़ गया? ऋणात्मक संख्या। मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, शून्य पूर्णांक हो गया। तो अब पूर्णांक संख्या का अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आ गया, प्राकृतिक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी आ गया। तो इसलिए पूर्णांक संख्या के अंदर में कौन कौन सा आ जाएंगे? कौन कौन से वृत्त समूह आ रहा है? पूर्ण संख्या वाला और प्राकृतिक संख्या। और कौन संख्या वाला? प्राकृतिक संख्या। तो हम इससे इस तरह समझा सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। इसलिए पूर्णांक संख्या के अंदर, यानी पूर्णांक संख्या के पेट में कौन सा संख्या आ गया? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक। बताया ना भी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या को भी पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा आ गया आपको क्या? ऋणात्मक। इसलिए इसमें दोनों में ऋणात्मक नहीं था, तो इसलिए थोड़ा ये बाहर में आ गया। समझ गए? पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। अब चलते हैं परिमेय संख्या। मैं अभी बताया परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या है? P/Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक को हम बटे 1 कर सकते हैं, प्रत्येक को बटे क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। ये P/Q रूप में आ गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या को भी बटे 1 कर सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में आ गया है। 0 भी क्या है? 0/1, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए टॉप पर इसको रखे हैं क्या? परिमेय संख्या के अंदर सारी संख्या आ जाता है। कौन कौन? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद देखिए अप्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं ना, प्राकृतिक संख्या में आप भाज्य संख्या भी रख सकते हैं, अभाज्य संख्या भी रख सकते हैं, सम संख्या भी रख सकते हैं, विषम संख्या भी रख सकते हैं। ये प्राकृतिक संख्या के अंदर आता है सारी संख्या।
भाज अभाज सम विषम ये संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर आता है। आप इतना देखने के बाद आपको लग गया होगा कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, जुड़ा हुआ है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अभी हम लोग परिभाषा पढ़ें, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन कौन, 5 ऋण 2 5, 0.0 00 0 00 0, 0.10 110 110। इसी तरह से यह अनवरत रूप से बढ़ते रहेगा। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। पाई भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए सबका जड़ एक है, सबका जड़ क्या है, एक है। और ये जड़ क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है ये, वास्तविक संख्या। अब तो समझ गए होंगे कि जितने भी संख्या निकला हुआ है वो सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। सारी संख्या को हम कह सकते हैं, उस सारी संख्या में प्रत्येक संख्या को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या का नाम से हम कह सकते हैं। अब चलिए यहाँ से स्पष्ट हो गया है। अब सब देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के अंतर्गत सारी संख्या आ गया। इस संख्या के अंतर्गत, परिमेय संख्या के अंतर्गत ये संख्या भी आ गया, पूर्णांक संख्या भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया, प्राकृत संख्या भी आ गया और पूर्ण संख्या भी आ गया। तो ये किसका समूह सब हो गया, परिमेय संख्या। मतलब ये परिमेय संख्या का परिवार ये सारा हो गया। किस संख्या परिवार, परिमेय संख्या का ये परिवार हो गया। और इससे अलग हो गया कौन, अपरिमेय संख्या। अब दोनों को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे समझ गए होंगे संख्या पद्धति क्या होता है, कि मतलब सारी संख्या एक दूसरे की क्या है, जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका वास्तविक। आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें परिमेय मतलब सारी संख्या आ गया, अपरिमेय अलग से है, दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसका अगर हम वास्तविक संख्या के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिमेय और अपरिमेय। परिमेय हो गया 2/3, 7/5, 5 -1 0 3, और सारे कर सकते हैं काम। ये हो गया आपका परिमेय संख्या का, ये सब हो गया परिमेय संख्या का समूह। अब दूसरा है अपरिमेय संख्या, √3, √7, 5, 0.10 110 111 ... ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तुम क्या देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगली वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।